बच्चों, आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में जो मैं आपको बताया था वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं फिर से एक न्यूमेरिकल आपके पास लेकर आया हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको निकालना क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है। इक्वेशन है E इज इक्वल टू अल्फ़ा एम प्लस बीटा एम माइनस 1 एल टी के पावर माइनस 2 प्लस गामा एम एल टी के पावर माइनस 1। जहाँ आपका जो E है वो आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मुझे देखना क्या है कि एनर्जी होता क्या है। एनर्जी देखिए, एनर्जी आपका एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये होता है। ठीक है, यही आपका वर्क का भी होगा। वर्क का भी डायमेंशन यही होता है। वर्क का भी डायमेंशन यही होता है आपका। अब इससे रिलेटेड हम लोग ने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है कि जो मेरा इक्वेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS होता है। तो उसी तरह से मुझे ये फिर से यहाँ पर वही मेथड को अप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, एनर्जी E इज इक्वल टू अल्फ़ा एम, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू E बाई एम होगा। तो E का वैल्यू मुझे पता है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो हम उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाई एम, तो m से m कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो मेरा अल्फ़ा निकल गया। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग फिर, ठीक है, फिर हम लोग बीटा निकालेंगे। तो E इज इक्वल टू बीटा m माइनस 1 एल टी माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग बीटा इज इक्वल टू E बाई m माइनस 1 एल टी माइनस 2, ठीक है। तो हम लोग को E का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और m माइनस 1 एल टी माइनस 2। देखिए, t माइनस 2 से t माइनस 2 कट गया, और आपका l से एक नीचे l है, 2 ऊपर l है, तो एक l कट गया। और फिर आपका हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो m आपका हो जाएगा 1 प्लस 1, और यहाँ से आपका l हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, l, ठीक है, ये आपका आ गया। तो इसलिए हम लोग बीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल, ये आपका सेकंड आंसर आया। ठीक है, उसी तरह से थर्ड फिर हम लोग गामा निकालते हैं। तो E इज इक्वल टू गामा एम एल टी माइनस 1। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू E बाई एम एल टी माइनस 1। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग फिर से रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाई एम एल टी माइनस 1। तो इस तरह से करेंगे तो आपका एल टी माइनस 2 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये आपका आंसर आया। थैंक यू बच्चों।